Hello friends, I am back with my another video. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम कंपोजिशन लेयर बाय लेयर करते हैं, किस तरह से हम शेडिंग करते हैं, किस तरह से हम टेक्सचर की लुक एंड फील को देखते हैं। अभी उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम एक और आज कंपोजिशन बनाएंगे जिससे कि आपको और डेप्थ में हेल्प हो पाएगी कि किस तरह से हम लेयर बाय लेयर कंपोजिशन को क्रिएट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं डेप्थ और टेक्सचर और पर्सपेक्टिव का ध्यान रखते हुए एक और लैंडस्केप, एक और व्यू को क्रिएट करने की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं एक बाउंड्री क्रिएट कर देता हूँ। अभी मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ 2B फैबर कैसल। सो बहुत लाइट बनाना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं जाना इनिशियली, बाद में हम उसको डार्क कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ इरेज़र, बट इरेज़र का जितना कम यूज़ करें उतना ज़्यादा बेटर है। इरेज़र नहीं तो हमको उसकी आदत बन सकती है और जो कि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि यूज़फुल नहीं है। सो बेटर है कि आप कम से कम इरेज़र का यूज़ करें और उसके लिए बेटर टिप यही है कि आप लाइट बनाने की कोशिश करो और फिर उसको बाद में हम डार्क इजीली कर सकते हैं। बट एक बार अगर वो डार्क बन गया तो उसको इजीली इरेज़ करके उससे ख़राब भी हो सकता है और धब्बा भी लग सकता है और काला भी, और वो काला को भी छोड़ सकता है वहाँ पर। ठीक है, सो एक और मैं सीन को क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। होराइज़न में अब पहले हमारी होराइज़न लाइन नीचे थी, अब मैं थोड़ा सा ऊपर होराइज़न लाइन लेते हुए एक सीन को क्रिएट करना चाहता हूँ। लगभग मैं होराइज़न लाइन यहाँ ले लेता हूँ और उसके बाद एक व्यू लेता हूँ स्ट्रीम का, झरने का, जिसमें मैं दूर फॉलेज दिखाऊंगा, पेड़ पौधे दिखाऊंगा और पत्थर और हल्का सा झरने का व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले मैंने होराइज़न लाइन समझ ली कि होराइज़न लाइन हमारी कहाँ पर है। देन उसके बाद मैं कुछ स्टोन्स बनाता हूँ, पत्थर, जो झरने में थोड़े से राउंड एजेस होते हैं, इस तरह के स्टोन्स। ओके, थोड़े से ऐसे और थोड़े ऐसे, थोड़ा सा इसके पीछे। अगर हमारा वैनिशिंग पॉइंट यहाँ है तो ये ऑलमोस्ट पर्सपेक्टिव में जाएगा, आगे से दूर तक लेयर बाय लेयर। एक मैं यहाँ पे भी कोशिश करता हूँ एक पत्थर को रखने की, और देन यहाँ पर और यहाँ, और होराइज़न के पास थोड़े और पत्थर में थोड़ा सा इम्प्रेशन दे देता हूँ कि दूर, बहुत लाइट में ले रहा हूँ, बहुत बस इम्प्रेशन के लिए कि किस तरह के मेरी कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट किस तरह की लगेगी। बीच में एक हाथ और पत्थर में इम्प्रेशन के लिए रख सकता हूँ, और देन इसी के आगे
करते हुए थोड़ा सा यहाँ ऐसे ओवरलैपिंग लाइंस का भी ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा पत्थर आगे है और कौन सा पीछे है और कौन सा उससे पीछे है। थोड़े से यहाँ पर, थोड़े यहाँ, थोड़ा सा ऑलमोस्ट यहाँ और पीछे मैं ऑलमोस्ट कुछ जगह को मैं खाली छोड़ूंगा और कुछ जगह पर हल्का सा मैं इम्प्रेशन दे दूंगा फॉलेज का, पेड़ पौधों का पीछे, जिससे कि हमको पता लगे कि हमारा ऑल ओवर थीम कैसा जा रहा है। और ये ऑलमोस्ट ये जो ट्रीज, पेड़ पौधे होंगे, ये बिल्कुल नीचे से ऊपर तक डार्क होंगे। बीच बीच में हम थोड़ा वाइट स्पेस छोड़ेंगे जिससे कि हमें स्काई का फील हो कि पीछे स्काई है। और जो वाटर है, ये जो हमारा ब्लैंक स्पेस छूटा हुआ है, ये हम थोड़ा थोड़ा वाटर का फील हम यहाँ पर दे सकते हैं। अभी बहुत लाइट मैं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से राउंड से हमको पता लगेगा कि क्या फील हो सकती है, क्या फील होने वाली है। यहाँ पर पानी गिर रहा है। सो ऑलमोस्ट हमारा एक लेवल का एक लेयर मैं बोलूँगा, लेयर 1 में हमने हल्का सा इम्प्रेशन दिया ऑल ओवर कॉम्पोजिशन में कि किस तरह से हम एक एक चीज़ को, एक एक एलिमेंट को बहुत लाइट वे में प्लेस कर सकते हैं। और अब हम इस पे एक लेवल का शेडिंग करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि, और शेडिंग के लिए मैं पेंसिल यूज़ कर सकता हूँ 6B, और जिससे कि थोड़ा सा मुझे टाइम कम लगेगा शेड करने में। तो मैं अभी बहुत शेडिंग भी एक लेवल में, सेकंड लेवल पे मैं बहुत लाइट करूँगा, बहुत ज़्यादा डार्क करने की कोशिश नहीं करूँगा। ये मेरे पत्थर
कैमरा के काफ़ी ज़्यादा पास है। तो एक एक पत्थर जो है वो मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट स्टोन पे पूरा शेड दे रहा हूँ। जिससे कि मुझे पता लग पाए कि मैं कहाँ से कहाँ किस पत्थर पे कहाँ देना है। कुछ कुछ पत्थर को मैं लाइट छोड़ सकता हूँ, ऊपर का पार्ट उनके यहाँ। अभी आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट हैचिंग हम कर रहे हैं। और इसमें नेगेटिव स्पेस की बहुत वैल्यू है। तो नेगेटिव स्पेस को ध्यान में रखते हुए मेरा स्काई पीछे हल्का सा मैंने यहाँ आप देखेंगे ये मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है, जिससे कि मुझे पता लगेगा कि कहाँ पर मैं कितना ज़्यादा नेगेटिव स्पेस छोड़ सकता हूँ, कितना नहीं छोड़ सकता। और नीचे थोड़ा सा मैं यहाँ पे मे बी स्टोन्स जो पीछे हैं उन पे कहीं कहीं मैं नेगेटिव स्पेस वाइट उनको एज इज मैं छोड़ सकता हूँ। ओके, तो अभी आप देखें कि कितना लाइट मैंने ऑल ओवर यहाँ पर एक लेवल का शेड किया है। नाउ नेक्स्ट लेवल पे हम ऑलमोस्ट उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम किस चीज़ में कितनी डेप्थ हमको चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। जहाँ आउटलाइन कम से कम हमको पता लगे, कहीं कहीं स्टोन में डार्क पार्ट नीचे ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा स्टोन का टेक्सचर समझते हुए काम करना है। आप इस तरह से कोई भी एक व्यू इस तरह का स्ट्रीम झरने का निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऑलमोस्ट
सेंस होगा कि कैसे चीज़ें उस ओवरऑल सीन में दिखेंगी। कहीं कहीं मैं इसको ज़्यादा डार्क कर दूंगा, कहीं कहीं पे थोड़ा सा लाइट करूंगा, थोड़ी इसकी कहीं कहीं स्ट्रोक दूंगा और अपने इस ऑल ओवर सीन को डेप्थ में निकालने की कोशिश करूंगा। ये हमने नेगेटिव स्पेस छोड़ा हुआ है, इसमें हम थोड़ा पानी का फील दे सकते हैं। ये पीछे पत्थर का थोड़ा फील दे सकते हैं। पत्थर पे से पानी ऊपर से बह रहा है, कैसा वो दिखेगा, कहीं थोड़ा डार्क होगा, कहीं थोड़ा लाइट होगा। थोड़ा पानी का बहाव किस तरफ हो रहा है, वो हम हल्का सा दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ से पानी बहकर गुजर रहा है। आपको ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग लाइंस का भी ध्यान रखना है।
ये सबसे पास है स्टोन रॉक। तो इसको कहीं कहीं से हम टेक्सचर देने के लिए इसमें कहीं कहीं हम इसको डार्क कर सकते हैं और थोड़ी इसके टेक्सचर पे काम कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, थोड़ा सा डेप्थ दिखाने के लिए। पीछे स्टोन्स को थोड़ा सा हम हाइलाइटिंग पार्ट दे सकते हैं। बीच में काफ़ी वाइट एरिया हमने छोड़ा है, उसको भी एक बार हम टेक केयर करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट देखें तो हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, जिनकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, उनको कैसे कॉम्पोजिशन में हम सही तरीके से बिठा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। से पानी, रॉक्स, पहाड़, स्टोन्स और लास्ट में पीछे फॉलेज
इसकी फॉलेज को देखें तो एक बार उसको समझने के बाद हम लास्ट में वाटर पे थोड़ा सा काम करेंगे, देन वी आर डन। यहाँ पे नीचे की तरफ काफ़ी डेप्थ है और जैसे जैसे ऊपर जाता है थोड़ी डेप्थ कम होती जाती है। थोड़े से पेड़ का फील, झाड़ी का थोड़ा फील देने के लिए थोड़ी सी आड़ी तिरछी लाइंस का यूज़ हम कर सकते हैं। कहीं कहीं आड़ी, कहीं कहीं तिरछी लाइंस का हम कहीं डार्क, कहीं थोड़ा सा लाइट हम फील दे सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ हल्का सा टेक्सचर देने के लिए कहीं कहीं पानी का फील देने के लिए यहाँ एक आध पत्थर हम यहाँ, एक आध यहाँ, थोड़ा सा रैंडम शेप्स हम दिखाते हुए कहीं कहीं पर वो हम फील दे सकते हैं। थोड़ा सा फाइनल टचअप पानी पे
थोड़ी बाउंड्री को क्लोज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता लग रहा होगा कि किस तरह से हमने इसको लेयर बाय लेयर बनाया है और क्रिएट करने की कोशिश की है। सो आप भी इसी तरह से अलग अलग कॉम्पोजिशंस को क्रिएट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that you don't miss my videos. See you in my next video. Thank you so much.